और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये किरचॉफ के नियम से ही आगे बढ़ेगा, उसी से आएगा। और चेक करेंगे इसको कैसे काम करता है। देखिए, तो पहले डायग्राम देख लेंगे और फिर हम लोग आगे समझेंगे इसको। पहले हम बना लें तब बनाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। स्टोन ब्रिज प्रतिरोधों का या 4 प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, जिसमें 4 प्रतिरोध एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि वे एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? और देख लीजिए ABCD क्या है यहाँ पे। ABCD यहाँ पे क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हाँ। तो बस ये जो थोड़ा सा लिख लीजिए पहले, तब समझाते हैं क्या है। लिखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज या सेतु चार प्रतिरोधों का वह संयोजन है जिसमें चारों प्रतिरोध एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ते हैं कि वे एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हों। तो वह बस इतने प्रदर्शित हों। मुख्य बात ये भैया कि यहाँ पर जो है, पहले इतना लिख लीजिए फिर बताते हैं क्या है, क्योंकि लिखने के बाद ही बताएंगे। व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों का वह संयोजन है जिसमें चारों प्रतिरोध एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ते हैं कि वे एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हों। बिल्कुल आसान सा ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब क्यों इस 4 से अधिक नहीं होंगे? हाँ, 4 से अधिक नहीं होंगे। तो क्या रीज़न है, क्यों ज़रूरी है कि हम इन्हें एक ब्रिज बनाएं और हमेशा इसे हम इस फॉर्म में ही क्यों जोड़ें? इस फॉर्म का मतलब ये है कि समांतर चतुर्भुज के रूप में ही क्यों जोड़ते हैं? त्रिभुज में क्यों जोड़ते हैं? बोलिए भाई, त्रिभुज में क्यों जोड़ते नहीं इसको भैया? या पेंटागन या हेक्सागन में क्यों नहीं जोड़ते? ऐसा क्यों है? अब देखेंगे ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए भैया है क्योंकि हमें इसी फॉर्म में जोड़ने के बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पर लगे हुए ये गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। ये है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में जी ये धारा को मापेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पर चेंज होगी धारा, अगर इसमें धारा जाएगी इस वाले BC या BD लाइन में, अगर BD लाइन में धारा जाएगी तो ये बताएगा यहाँ पर लगा हुआ। इसमें एक सुई लगी होती है और ये धारा को माप लेगा तुरंत। ठीक है? नहीं, सुई को, ये सुई चलेगी,
धारा की ये दिशा को नहीं बताता है, धारा के मान को बताता है, कितना धारा है, दिशा को नहीं दिखाता है। ठीक है, धारा कितनी है ये आपको बताएगा ये। ठीक है, ये इसका काम होता है। कुंजी लगी हुई है, वोल्ट मीटर नापेगा भैया वोल्टेज को, विभवांतर नापेगा। एमीटर जो है वो नापेगा धारा को। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है, यही आप आगे सीखोगे कि गैल्वेनोमीटर को कैसे हम धारा में एक बार चेंज करेंगे और कैसे एक बार चेंज करेंगे वोल्टेज में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाओं पर हम दिखाते हैं प्रतिरोधों को, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऐसा दिखाएंगे तो जो प्रतिरोध यहाँ पर होगा भाई यहाँ पर और यहाँ पर दोनों आप देख सकते हैं कि दोनों भुजाएं हैं। तो एक बंद लूप आपका ये बन जाएगा, ये वाला बंद लूप आपका एक ये बन जाएगा और दूसरा आपका ये बन जाएगा। अगर ये बंद लूप बन जाएगा और ये एक बंद लूप बन जाएगा, और इस कंडीशन में है कि यहाँ पर इस प्रतिरोध में और इस प्रतिरोध में जो बहने की धाराएँ हैं, जो धाराएँ हैं अगर दोनों समान हैं, यहाँ पर भी समान रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ समान तो यहाँ भी समान रहेगा। उस कंडीशन में यहाँ पर जो विक्षोभ वो शून्य हो जाएगा। मतलब कि जो BD भुजा है इसमें जो धारा है वो कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और ऐसा लाने के लिए, ऐसा प्राप्त करने के लिए कि इस भुजा में जो धारा है वो शून्य हो जाए, ऐसा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज ही मान्य होगा, उसी में ऐसा कर पाएंगे, अन्य किसी स्ट्रक्चर में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी व्हीटस्टोन ब्रिज को आधार मान करके आप जो है देखेंगे आगे पोटेंशियोमीटर बनेगा और बनेगा मीटर सेतु। ठीक है, तो उसकी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले यहाँ देखेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, कर सकते हो आप, इसकी जगह पे लगा सकते हैं एमीटर। लेकिन बात यह है कि जो एमीटर है वो धारा के बहुत ही मतलब थोड़ा सा बड़े मान को नापता है, जबकि ये गैल्वेनोमीटर ना ये बिल्कुल रत्ती भर धारा को भी नाप लेता है। बात समझेंगे? इसकी जो सुग्राह्यता है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब सुग्राह्यता क्या होती है यहाँ देखिए, ये लिख लिया आपने? हाँ, लिख लिया? हाँ, आगे देखिए, यहाँ लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में BD भुजा में लगी गैल्वेनोमीटर में लिखा तो है, मीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अतः P/Q बराबर होगा R/S के। ये संतुलन के लिए जो मान्य फार्मूला है ये हो जाएगा। लेकिन अभी इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको हम प्राप्त करेंगे, डेराइव करेंगे। लेकिन पहले आप इस बात को नोट कर लेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में BD भुजा में लगी गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। मतलब ये हो जाएगा कि P/Q = R/S हो जाएगा। ठीक है, संतुलन वही तो कह रहे हैं। यहाँ पर जब कोई धारा नहीं जाएगी, अभी धारा जाएगी कब? जब कुंजी क्या हो, बंद हो। कुंजी बंद करने के बाद भी यहाँ पर कोई धारा नहीं जा रही है। मतलब ये हुआ कि सभी जो धाराएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रह जा रही हैं, प्रतिरोधों में रह जा रही हैं। संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। मतलब ये कि जो धारा यहाँ पर है वही धारा यहाँ पर है, जो धारा यहाँ पे है वही धारा यहाँ पे है। इस केस में आप देखेंगे कि धाराओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह क्या रहेगा, एक समान रहेगा, और धाराएं आपस में कट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर धारा आपकी कोई नहीं जाएगी यहाँ इस जगह पे। लेकिन अगर ये संतुलन में नहीं है तो आपको यहाँ पे धारा विक्षोभ प्राप्त होगा। ठीक है, देखेंगे कैसे क्या होता है आगे। हाँ हाँ, LED बल्ब। लिख लिया, नोट किया, आगे देखेंगे भैया।
लूप नंबर 1 में देखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के पास एक में किरचॉफ के नियम से देखेंगे, किरचॉफ के नियम से देखो भैया, किरचॉफ के नियम से अगर आप देखें तो आप जो है ऐसे घूम लीजिएगा, कोई दिक्कत, यहाँ पर भी घूम लीजिएगा ऐसे ही। तो यहाँ से चलना अगर शुरू करें तो आपको मिलेगा I1P, कोई दिक्कत, I1P मिल जाएगा। और उसके बाद में अब जैसे आप यहाँ आओगे तो धारा के अपोजिट हो गए ना भैया, देखो ध्यान से, जब ऐसे आएंगे धारा के कैसे हो गए, अपोजिट, तो माइनस हो जाएगा I2 और क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बराबर किसके, 0 के। या इसी को आप कर सकते हैं भैया क्या, I1P इज इक्वल टू I2Q। इक्वेशन नंबर 1, कोई दुख दर्द, कोई दिक्कत। अब आएंगे पास नंबर 2 में, देखेंगे, हाँ, पास 2 में किरचॉफ के, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है भैया, ध्यान रखेंगे, सेकंड लॉ से देखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, यहाँ पर भी द्वितीय नियम ही था। चलो यहाँ पर ज़रा चेक करेंगे तो हम ऐसे घूम लें तो कोई दिक्कत, बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से लगाइएगा किरचॉफ का नियम, तो बताओ क्या हो जाएगा, I2R माइनस, यहाँ माइनस क्योंकि उल्टा जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, I2, ये क्या हुआ, I1 रहेगा ना भैया, I1R इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, I1R माइनस I2S इक्वल टू 0। और फिर से अगर आप इसे लिखना चाहें तो I1S इज इक्वल टू I2, ये 2 बार है, अच्छा एक तो बार रहेगा ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे समीकरण नंबर 1 को 2 से कर दीजिए भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में I1P और ये नीचे हो जाएगा ये वाला I1R, यहाँ पे क्या हो जाएगा I2Q और नीचे I2S, तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, तो P/R हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भैया, Q/S हो जाएगा। या फिर इसी को आप क्या कर सकते हैं, P/Q का कर सकते हैं क्या, R/S कर सकते हैं क्या, पता हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत आएगी क्या इससे, बोलिए भाई, इसको भाग गुणा कर सकते हैं ना, सही है, कोई दिक्कत, तो ऐसा भी कर सकते हैं, या इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा सवाल जब मिलेगा तो, ठीक है, लिखिए। लिख लिया, ये बताओ इसका काम क्या है, एक नोट डालेंगे, कुछ बातचीत लिखेंगे इसमें, नोट पॉइंट, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में करते, ये
अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए उसे चौथी भुजा में, या लिख लेंगे सामान्यतया चौथी भुजा में लगाते हैं। कहाँ लगाएंगे भैया? इस जगह पे लगाएंगे, इस जगह पे लगा देंगे। और अगर आप चाहें तो उसको चौथी भुजा के अलावा भी कहीं लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से यहीं पर लगाते हैं और फिर आपको आंसर मिल जाता है। और इसके सम्मान में हम एक प्रश्न आपको देंगे और लगाइएगा।